नमस्कार दोस्तों, मैं शिवचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने पूरी टीम के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और यहाँ पे मैं कुछ खास बातें या फिर ये कहिए कि कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए आया हूं। आप लोगों से कुछ जानकारी भी देनी थी, तो मैं अपने टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो जो कि आप देख रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हैं गौरव सर, जो कि हमारे मतलब कि परम मित्र हैं, और हमारे दोनों गुरु यानी कि दोनों सर बैठे हुए हैं। ये हैं अजय सर और ये सुल्तान सर, आप लोग जानते ही हैं। और दोनों लोग मतलब कि ये कहिए कि ऑनलाइन के महारत हैं, यानी महारत हासिल किए हुए हैं ऑनलाइन में, और बहुत अच्छा पढ़ा भी लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते ही हैं आप लोग। तो जैसा कि आज ये लोग खुद अपने मुख से कुछ आपसे बातें कहेंगे और आप लोग इनसे सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सभी का एजुकेशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो आज हम लोग किसी टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बल्कि आज हमारी फैकल्टी हमारे साथ है और आप हमारी फैकल्टी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं सिर्फ इस टॉपिक पर बात करने के लिए कि लॉकडाउन के बाद जब हमारी कक्षाएं फिर से शुरू होने वाली हैं या ऑनलाइन कक्षाएं आपने शुरू कर दी हैं, तो कैसे अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको स्टडी करनी है ताकि आप अपने एम्स को अचीव कर सकें। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट यहाँ पर उपस्थित हैं जो आपको पढ़ाते भी हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अजय सर हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता इलाहाबाद में उनसे बेटर कोई और टीचर आपको पढ़ा पाएगा। इसके बाद एक बहुत जाना माना नाम, एक बहुत ही बड़ा नाम मैथ में हमारे सुल्तान सर आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। और सुल्तान सर की तारीफ़ मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप उनको पढ़ते हो, आप उनसे इंटरैक्ट करते हो, तो आप मेरे से बेटर उनको जानते हो। तो आज इन्हीं दोनों एक्सपर्ट से आप बात करेंगे और ये आप लोग को बताएंगे कि अब कैसी स्ट्रेटजी अपनाकर आप अपने एम्स को अचीव करेंगे। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आप लोगों का। आइए हम लोग अपने एक एक एक्सपर्ट से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अजय सर से बात करते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आगे की कैसी आप लोग की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए साथियों। तो आप लोग को जैसा कि ये पता है कि कोरोना की वजह से सारी ऑफलाइन क्लासेस सब स्टॉप हो चुकी हैं, और अगर ऑफलाइन क्लासेस ओपन होती भी हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगी। और आप सभी लोग ऑनलाइन के मंच के माध्यम से आप लोग इसको सीख चुके हैं कि ऐसे आप लोग ऑनलाइन में आप कैसे स्टडी कर सकते हो, घर में रह करके, सुरक्षित रह करके, और अपना समय बचा करके, और साथ ही साथ आपका जो कीमती जो आपका पैसा है उससे आप बचा करके आप घर में बैठ करके और बहुत कम पैसे में बहुत आसान तरीके से आप घर में बैठ करके सुरक्षित रह करके आप अपने आगे जो आपका टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है, जिस भी वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं साथियों, उसको आप बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इसी को टारगेट में रख करके देखिए गौरव सर और शिवचंद सर जी ने यहाँ पे आप लोगों के लिए ही एक सुनहरा मौका दिया है कि आप लोग जो है एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप लोग जुड़िए और सभी लोग अपने सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बारी बारी से प्रत्येक हम लोग बैच वाइज आपको बैचेस लाते रहूँगा और साथ ही साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी करवाता रहूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्विंग चल रहा है, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस से साथियों क्या होता है, आप स्पीड अगेन कर सकते हैं ना। जब आपके अंदर स्पीड होगा तभी आप किसी भी टारगेट में आप हिट कर सकते हैं, भाई आप मेरिट में आ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, आप ज्ञान बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं साथियों, तो अब आपका ज्ञान दुरुपयोग हो जाएगा, आप धीरे धीरे भूल जाएंगे उसे। लेकिन आप प्रैक्टिस में बने रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं साथियों, तो जो भी आपके पास ज्ञान है उसमें आप चार चांद लगा देंगे साथियों, और आप अपने स्पीड को मेंटेन रखेंगे। आज के समय में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं साथियों, अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है तो आप
मेरिट से बाहर पहले ही हो चुके हैं साथियों। चाहे जितना आपके अंदर ज्ञान हो, आप कोई भी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकते हो, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे सॉल्व करने में 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 3 घंटे लग सकता है। सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन क्या यही डिमांड है एग्जाम की? कंपटीशन की यही डिमांड है? नहीं साथियों। अब जो कंपटीशन का जो लेवल है वो यही है कि आप पेन कम से कम चलाएं, है ना। आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा कुछ आपको लॉजिकली अप्रोच यहाँ पे दिया भी जा रहा है साथियों। जैसा कि आप देखे होंगे मैथ में सुल्तान सर के माध्यम से इतना अच्छे से बेहतरीन से धमाकेदार आपको ट्रिक दिया जा रहा है साथियों, जहाँ बिना पेन की सहायता से आंसर कर सकते हैं। उसी तरह से आप लोग देखा रीजनिंग में कैसे लॉजिकली अप्रोच के माध्यम से आप बिना पेन की सहायता से आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से साथियों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, आपको जो डिमांड है यही है कि आपके अंदर स्पीड कैसे आए, और स्पीड आएगा तो आपको लॉजिकली जो अप्रोच है। एक समय हुआ करता था साथियों कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते थे और कंसेप्ट के आधार पे आप बेसिक जो मेथड होते हैं उसके आधार पे आप सॉल्व करते थे, थोड़ा टाइम लगता था। तो उस समय एक समय था कि जो है एग्जाम आपको टाइम भी पर्याप्त देता था, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का जो है भीड़ बढ़ता गया, तो एग्जामिनर को छांटना भी बच्चों को, तो इससे क्या होता है कि वो मेरिट को कैसे आपको कैसे मेरिट में जाना है ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं। तो स्पीड मेंटेन करने का यही तरीका है कि अब देखिए अब आप जो समय है वो आपका ट्रिकी है। आप ट्रिक के माध्यम से, लॉजिकली अप्रोच के माध्यम से, अब तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे साथियों जहां आपका ट्रिक फेल हो जा रहा है। उसे आप चाहे मैथ में ले लीजिए या रीजनिंग में ले लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको लॉजिकली अप्रोच फिट बैठ रहा है। अगर लॉजिकली अप्रोच यानी कॉमन सेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप बड़े आसानी से मौखिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं साथियों। तो आपको, हम लोग का ये टारगेट है, एजुकेशन परिवार के टीम का ये टारगेट है साथियों कि आपके माइंड का जो अप्रोच है उसे लॉजिकली अप्रोच तक पहुंचाना, आपका जो लेवल है उसको डेवलप करना, आपका जो थिंकिंग है वो कितना आपको लॉजिकली सोचता है, इसी पे आपको जो है मेंटेन कराना है। हम लोग का ये टारगेट है साथियों। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए साथियों, अभी देखिए अगर एनटीपीसी का डेट आ गया है, 15 दिसंबर के बाद लगभग एग्जाम होगा साथियों। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कंटिन्यू आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और जितनी भी क्लासेस यहाँ से आप प्रोवाइड की जाए साथियों, डिलीवर की जाए, आप लोग उसे कंटिन्यू सीरियस होकर के आप लोग एक स्ट्रेटजी बना करके, रणनीति बना करके, अपना टाइम टेबल बना करके साथियों, और दिन रात आप मेहनत करिए साथियों। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत आप करेंगे साथियों तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके साथियों मेरिट में आने से। ये हम लोग का वादा है, ये हम लोग का वादा है साथियों कि आप लोगों को मेरिट में दिला करके, मेरिट में सिलेक्शन दिला करके ही रहेंगे साथियों। ये एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल का ये आप लोग का जो है ये वादा करता है साथियों। ये हमारे जो है मैथ वाले सर भी हैं, आप लोग देखते हैं कितना अच्छे से आप लोग को जो है बताते हैं, सारी चीज़ें का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, शॉर्टकट आपको बताते हैं मैटर को सॉल्व करने का, है ना साथियों। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते रहिए और घर में बैठ करके आप लोग स्टडी करते रहिए साथियों, और अपनी स्पीड को मेंटेन करते रहिए। मैं बार बार यही कहूंगा साथियों कि अगर आपका स्पीड होगा तो आपका सीट मेरिट में पक्का होगा साथियों, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको मेरिट में आना है तो आपको स्पीड लाना है साथियों, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा साथियों। और वो स्पीड लाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं साथियों कि आपके पास कितना बेस्ट से बेस्ट आपको ट्रिक दे दिया जाए जिससे आप इसकी स्पीड मेंटेन हो सके साथियों। अब मैं साथियों आपको मिलवाऊंगा हमारे मैथ के सर सुल्तान सर से, कुछ 2-4 बातें आपसे कहेंगे, आप लोग उनसे सुनिए और कुछ सीखिए साथियों। नमस्कार बच्चों, मैं सुल्तान अपने सभी छोटे भाइयों, मैंने छोटे भाई इसलिए बोला क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान की एज डिसाइड करती है कि उसका शादी कब हुआ है। तो मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए मैं इन सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पता जैसे कि मैं बताऊँ आपसे, अभी सर ने कहा, सब लोगों ने मेरी तारीफ़ करके पता मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। अब पता मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सर ने जितना भी वादा किया आपसे सब वादों को पूरा किया जाए। बता दूं आपसे एक चीज़, जैसे आपने देखा होगा कि भाई ऑफलाइन तो मैं बहुत शहरों में पढ़ा चुका हूं, आप सब लोग जानते हो। अच्छा, ऑनलाइन में थोड़ी मेरी मतलब ऑनलाइन से बनी नहीं मेरी, कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि कई सारे चैनल बदलने पड़े। लेकिन उसके रीज़न क्या थे, उसके पीछे कई सारे रीज़न थे। मैं उसमें हिसाब से कुछ शेयर भी किया हूँ, कुछ शेयर कर नहीं सकता हूँ। तो पता मैं ऑनलाइन छोड़ने ही वाला था, क्योंकि पता ऑनलाइन से मेरा बन नहीं रहा था। फिर अचानक से मेरे छोटे भाई सुचन जी से मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने पता है सर ने हम लोग को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और सर ने कहा कि सर गुरुदेव अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेस्ट कंटेंट जो भी मतलब जितनी भी
फैसिलिटी हो सकती है सब दिया जाएगा। हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई आदमी जो खुद से ऑफर कर रहा है। पता ऑनलाइन क्लास में मैं जब भी जाने का प्रयास किया कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। तो मुझे उस पर 2 लाइनें याद आती हैं ऑनलाइन को लेकर कि अजीब इत्तेफाक था तेरी हसीन गलियों में आने का, अजीब इत्तेफाक था तेरी हसीन गलियों में आने का, आए थे किसी काम के ना रहे। तो ये मतलब ये बातें थी, लेकिन ऐसा मुझे लगता था पहले कि ऐसा ही है, लेकिन हमारे छोटे भाइयों ने मतलब छोटे भाई मैं इसलिए बोलता रहता हूँ जिससे थोड़ा इन लोग को लगे कि सर मतलब मैं सीनियर वैसे हूँ भी, काफ़ी सीनियर हूँ। खैर आप लोग कहीं मेरी ये समझ जाइएगा। अच्छा थोड़ा बेटा हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखो अभी क्या है, फिलहाल अभी हम लोगों ने सर रीजनिंग आप देखते हो सर पढ़ाते हैं, सर ने रीजनिंग में धूम मचा रखी है और साथ में मैं लगा रहता हूँ मैथ में भी। देखो इतना कुछ नहीं, लेकिन हाँ बेटा हम लोग प्रयास करते हैं कि जो एग्जाम का करंट पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और जिससे पता आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओ। पहला पॉइंट अभी देखिए क्या अभी 15 दिसंबर को एनटीपीसी ने डेट डिसाइड किया हम एग्जाम करने वाले हैं, तो क्या हम लोगों ने उसके लिए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। अच्छा आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, अगर आपको जो भी अगर कुछ अच्छा लगा तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ आपको पसंद नहीं आया तो आप ज़रूर लिखिए, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी कमियां नहीं बताओगे तो हम उसको दूर कैसे करेंगे। हालांकि हम लोग गलतियां उसे करते नहीं हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी है अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए या हम ऐसा और चाहते हैं, और आने वाले टाइम में 1 या 2 वीक के अंदर ही सर हमारे पास और भी टीचर होंगे। सबसे बात हो चुकी है, जीएस वाले सर भी आ जाएंगे, जीएस साइंस मतलब आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ठीक है। और देखिए अब ऐसा क्या है ना, बेटा देखो इसमें ये मत नहीं सोचिए कि सर लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं, हम लोग चाहे फ्री पढ़ाएं चाहे पेड पढ़ाएं, तो हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो हमारा एजुकेशन परिवार है, हम चाहते हैं एजुकेशन परिवार क्वालिटी हमारी पहचान है, ठीक है। और नक्कालों से सावधान रहें, क्योंकि आजकल पता लोग कुछ अभी हमने देखा 10+2 का पेपर चल रहा है, तो एक भैया जी ने क्वेश्चन कराया यूट्यूब पे, पता क्या क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन आया था मतलब एक कोलेटरल के बारे में क्वेश्चन था, और उसको मतलब क्या उन्होंने अजीब सा क्वेश्चन बना के साइड बैलेंस करके बोल दिया कि नहीं ये जो है ट्रेपेजियम बन जाएगा। भाई ट्रेपेजियम बनेगा, हर बार थोड़ी बनेगा। और उस बंदे ने कहा फिलहाल देखो आंसर उनका सही हो गया। तो देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुक्का मारना सिखा देते हैं। देखो हम चाहते हैं कि आप नॉलेज सीखिए। अच्छा अगर मान लो ना जो लोग पहले से कहीं, हम थोड़ी कहते हैं आप मुझसे ही पढ़िए, जो लोग भाई देखो जो लोग पहले कहीं से पढ़ चुके हो तो उनके लिए क्या हम कराते हैं प्रैक्टिस। अब आप देख लीजिए कि जो तरीका है, क्या आप देखो हम सिर्फ बोलते हैं एक बार आप क्लास देखिए, जो आप पहले से जानते हो आप कंपेयर कीजिए, क्या उससे बेटर है नहीं है, और नो डाउट आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि आप कहीं पढ़ते हो। भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको किसने पढ़ाया मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, और वो भी हमको जानता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, जिस टाइम सेविंग की बात हम लोग कर रहे थे, रीजनिंग तो वरदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं कम टाइम में वो कहाँ होता है, आता है रीजनिंग से। और यही क्या, यही आपकी मेरिट हमेशा बढ़ाने के लिए, मैं टीचर भले ही मैथ का हूँ, लेकिन मैं भी क्या अगर पेपर देता हूँ मैं शुरुआत में हमेशा रीजनिंग से ही करता हूँ। मैं जानता हूँ शायद मैथ में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट रीजनिंग क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आप, मतलब बहुत सारे चीज़ें रहेंगी। मैक्सिमम मतलब जितने मार्क्स का रहेगा, मतलब अगर 30 क्वेश्चन है 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। रही बात मैथ्स की, तो देखो मैथ्स में क्या 25 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। अब रही बात जानते हो 25 क्वेश्चन वो कर पाएगा जिसके पास समय रहेगा। अच्छा समय किसके पास रहेगा, जिसने रीजनिंग और मैथ्स से बहुत सारा समय बचा लिया होगा। तो आपको करना क्या, आपको अपने मतलब कंटेंट पर ध्यान देना है। देखो जब मैथ आना अलग बात है, और कम टाइम में मैथ क्या किसी की बात करता हूँ, रीजनिंग मैथ की मतलब कोई भी चीज़ आना अलग बात है, कम टाइम में उसको स्मार्ट तरीके से कब सीखोगे, जब आप स्मार्ट अप्रोच सीखोगे। स्मार्ट अप्रोच कौन सिखाएगा, सिखाएगा स्मार्ट टीचर, ठीक है। अच्छा स्मार्ट टीचर की पहचान कैसे, पहचान धीरे धीरे आपको हो जाती है, ठीक है। चलिए ये तो एक बात हो गई हमारी आपसे। अगला बात हम क्या करना चाह रहे थे, जिसे देखो पता अभी क्या, अभी हम लोग का इनिशियल फेज है, ठीक है। तो पता है बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे इतना कम व्यूज है, तो कभी भी आप व्यूज से गेस मत कीजिएगा कि ऐसा इतना कम है तो मतलब इसका नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अभी हम शुरुआत किए हैं। और जो लोग जानते हैं ना, अभी देखना आने वाले टाइम में, अगर रही बात व्यूज की, हम लोग मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली चल रहे हैं। देखो जब से क्लास स्टार्ट हुई विदाउट एनी ब्रेक, कभी कोई क्लास प्रॉपर टाइम शुरू होती है, हमारे यहाँ क्या 7 का मतलब 7 होता है, ठीक है। सर क्लास चलती है 8:15 से 8:10 से, 8:10 का मतलब 8:10 होता है, ठीक है। और प्रॉपर क्लास चलती है। अच्छा आपको क्या, आपको जितने भी PDF कंटेंट है सब आपका क्या, सब आपको हम पहले से प्रोवाइड कर देते हैं,
क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर आपको उसमें लगता है कि अच्छा एक क्वेश्चन हमने किया 1 मिनट में, जरा देखते हैं सर एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन आप देखिए और समझिए चीज़ों को। अच्छा रही बात ना, अच्छा कुछ बच्चे हम लोग को मैसेज करते हैं कि सर हम ये चीज़ नहीं टॉपिक पढ़ पाए हैं, तो प्रैक्टिस बैच में हम प्रयास करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएं बेटा, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें जो बच्चा 4 महीने पढ़ के सीखता है उसको आप 4 मिनट में सर कैसे सीख सकते हो, ठीक ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, मतलब विद इन अ वीक मैथ और रीजनिंग का इंडिविजुअल बैच भी सर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत ही मतलब नॉमिनल फी में, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपसे पैसे कमाना नहीं है। अच्छा अब सवाल था सर फ्री में पढ़ा दीजिए, बेटा देखो एक चीज़ मैं बता दूं ना, फ्री में पढ़ा के हम लोगों को मतलब बैच चलेगा प्रैक्टिस बैच, ये समझ लेना, तो आप फिर उस चीज़ की कदर नहीं करते हो, कि फिर आपको लगता है अरे कभी भी पढ़ लेंगे। तो अगर आप मान अगर थोड़ा सा भी आप अमाउंट पे करते हो तो आप उसकी परवाह करोगे कि भाई हमारे घर के या हमारी मेहनत कमाई का इतना पैसा लगा हुआ है। बच्चों हम ये बता रहे थे आपको कि जैसे जो भाई जो हमारा प्लानिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, जो मैथ का बैच रहेगा तो हम प्रयास करेंगे कि आपको मैथ का बस एक ही बैच परचेज करना पड़े। मतलब उसमें क्या है, चाहे कोई सा एग्जाम हो, मतलब हम चाहेंगे कि ग्रुप डी से लेकर एमटीएस से मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ जहाँ पर मैथ्स आते हैं, चाहे वो सीजीएल मेंस क्यों ना, हालांकि मैं हमेशा एसएससी मेंस ही पढ़ाया हूँ या प्री पढ़ाया हूँ, तो कभी मैंने मतलब ऐसा नहीं, लेकिन अब पहली बार जो हम लोग ये पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी, तो इसमें कुछ नई बात थोड़ी है भाई, हम बेसिकली मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हाँ बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए रहेगा ये कॉमन फॉर ऑल एग्जाम। इसमें क्या, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे हाँ सीसेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब अगर उस एग्जाम में मैथ आती है तो कभी आप अपने आप को मजबूर नहीं पाओगे कि हाँ मतलब मैथ की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा समय चाहिए, तो हम लोग प्रयास करेंगे मिनिमम 5 से 6 महीने लगेगा। देखो अब अगर अभी फिलहाल हम लोग जो बैच प्लान कर रहे हैं ना, अभी तो जो आपके एग्जाम पास में है, ये अभी यूपीएसआई का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है, और एनटीपीसी तो आपका एग्जाम है ही है। तो देखो एनटीपीसी एग्जाम तक तो अगर ये तो हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए कि भाई अभी देखो अक्टूबर ऑलमोस्ट जाने वाला ही है, 15 दिसंबर से एग्जाम हो जाएगा, तो भाई पूरा नहीं कवर हो पाएगा, बट उसमें जो चैप्टर हाँ बनाएंगे लेकिन चैप्टर पहले पढ़ा। हाँ लेकिन जो चैप्टर जैसे मान लीजिए जो भी चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्या हम पहले कवर कर लेंगे। हाँ बस मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जैसे जब आप पहला जब CBT 1 क्लियर करके आइए, जब आप मेंस के लिए पढ़िए, CBT टायर 2 के लिए पढ़िए, CBT 2 के लिए, एनटीपीसी के लिए, फिर क्या है फिर आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो सिलेबस आप लोग को पता ही है। अच्छा अभी तक हम लोगों ने लगभग 200+ क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ में करा दिया गया है, और कल से कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए लेवल, मैं तो प्री का लेवल वही है। रही बात मेंस के लेवल की, तो कल शायद आपको 4 सीट हो चुकी है, 2-4 सीट और रहेगा प्री लेवल का, उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे जो एनटीपीसी के CB2 में क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये तो रही मेरी बात भाई। अब मैं बताऊँ आप क्या करना है, आप लोग क्लास चल रही है, क्लास अटेंड कीजिए, कभी कोई भी डाउट है अपने डाउट कीजिए, और आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। अगर कभी भी कोई डाउट आता है तो अपना चलती क्लास में आप चाहो जब भी कोई दिक्कत आ जाए, आप वो क्वेश्चन उस टॉपिक क्वेश्चन, या अगर कुछ आप अलग से चाहते हो पूछना, तो हमारे ग्रुप भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बराबर PDF मिलता रहेगा। और क्या आप अपने डाउट लिखिए, और हम प्रयास करेंगे आपके डाउट का, आपके जितने भी डाउट आते हैं उन सबका तुरंत आंसर किया जाए, तो कम टाइम में जो है आप उनको अपने डाउट का सोल्यूशन मिल जाए। और हम मतलब क्या मल्टीपल अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए एक से अधिक अप्रोच रहेगा, वो आप डिसाइड करो कौन सा अप्रोच बेस्ट है, जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, तो डेली मैं आपसे क्लास में बातें करता रहता हूँ। कुछ चीज़ें और हैं जो आपसे गौरव सर कहना चाह रहे हैं। सर भी टीचर हैं, तो देखो इसका मतलब ना सर के विचार हैं, और सर मतलब टीचर है मनोविज्ञान के। तो अब पता क्या, सर जो है ना, जो चीज़ें सर बताएंगे जो रियलिटी है, रियलिटी स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करता है या क्या चीज़ होना चाहिए, इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करें, चीज़ें रहेंगी। आप बताएंगे, गौरव सर आपसे बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान हम लोग कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने हमारे मैथ की फैकल्टी सुल्तान सर से और हमारे रीजनिंग के फैकल्टी अजय सर से आपने बात करी, तो दोनों लोगों को मैंने बड़े ध्यान से सुना। और देखिए कभी भी जो महान लोग होते हैं वो अपनी तारीफ नहीं करते, वो जो है हमेशा दूसरों को उस जगह देखते हैं, है ना। तो खैर उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, हाँ मैं टीचर हूँ, और आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए लॉकडाउन में
कोई भी था, चाहे वो टीचर रहा हो, स्टूडेंट रहा हो या कोई भी रहा हो, काफ़ी स्ट्रेस से गुजरा है और काफ़ी तनाव में वो रहा, चाहे वो कोई भी काम करता रहा हो। तो आपको उस तनाव से बाहर आना है और सबसे पहले आप ये करिए कि आपको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वो तो आपका एक बड़ा लक्ष्य है, उसको पहुंचने से पहले छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए और उन टारगेट्स को जब आप अचीव करते चले जाएंगे तब आप अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं लोगे और आप अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाओगे। तो ऐसे करके स्ट्रेटजी बनाइए आप लोग। सारे स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि बिल्कुल अपने ऊपर तनाव को, दबाव को हावी मत होने दीजिए। आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, ठीक है, कि मेरा लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त हो, जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो तनाव और जो दबाव है आपका धीरे धीरे वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपने अगर मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि देखिए, आप दौड़िए, अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, पर रुकिएगा कभी नहीं, ठीक है। यानी आप आगे बढ़ते जाइए। स्पीड अगर उतनी तेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चलते रहिए। चलने का नाम ही ज़िंदगी होता है दोस्तों। और देखिए, इस महामारी के काल से आज हमारा देश धीरे धीरे उबर रहा है। आप लोग भी अपने तनाव जो आपका था, जो आपका स्ट्रेस था, आप भी उसको धीरे धीरे ख़त्म करिए और अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए, क्योंकि सबसे मेन है आपको नौकरी पानी है, आपको एक अच्छा सुनहरा भविष्य अपना बनाना है। तो इस तरीके की अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, आप किसी दूसरे से कंपटीशन ना करिए कि वो 2 घंटे पढ़ता है, मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पाता, वो 10 घंटे पढ़ता है, मैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता। सबसे पहले आपकी जो आप खुद से आप अपना मूल्यांकन करिए और सबसे पहले खुद को ही चैलेंज करिए कि कल मैं 1 घंटा पढ़ा था, आज मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा। तो जब आप खुद को चैलेंज करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर लग जाइए। हम लोग तत्पर हैं आपके लिए। इलाहाबाद की बेस्ट फैकल्टी लाने का हम लोगों ने वादा किया है आपसे और रीजनिंग और मैथ की क्लासेस यहाँ चल रही हैं। बहुत जल्दी आपको जीएस, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। बस हमें एक अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत है और उसको हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये सेशन जो था, ये सब आप ही लोगों के लिए प्लान किया गया था। ये कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं था, पर अगर आप इसे देखेंगे तो आप आगे बढ़ने में ये आपको बहुत अधिक हेल्प करेगा। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।